बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे इस जनरल सर्जरी इंस्ट्रूमेंट सेट, ठीक है, यानी कि डिफरेंट किस्म की सर्जरीज में कौन कौन से जो स्पेसिफिक जो है सेट बनाए जाते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है जी अपेंडेक्टमी, यानी कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन में कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। स्कैल्पल, सबसे पहले क्या यूज़ होता है जी, स्कैल्पल यानी कि ब्लेड्स used for making the initial incision in the skin and underlying tissues, यानी कि उन्होंने बोला है कि स्टार्ट ही इंसिजन से होता है, जब हम कट लगाते हैं उसी से जो है हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो स्कैल्पल होता है ये स्किन को और जो नीचे टिश्यू होते हैं उनको कट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है जी सीजर्स, मे बी यूज्ड फॉर कटिंग टिश्यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर के दौरान टिश्यूज को कट करने के लिए सीजर यूज़ की जाती है। फिर है जी फोर्सेप्स। फोर्सेप्स किस लिए यूज़ होते हैं जी, ग्रास्पिंग और होल्डिंग टिश्यूज़, यानी कि टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ के रखने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इंक्लूड टिश्यू फोर्सेप, बैबकॉक फोर्सेप एंड एलिस फोर्सेप। ये जी टिश्यू फोर्सेप है, ये बैबकॉक फोर्सेप है और ये एलिस फोर्सेप है। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ को ग्रास्प करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है जी रिट्रैक्टर्स, यूज टू होल्ड बैक टिश्यूज एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी टू द सर्जिकल साइड, यानी कि जो बाकी टिश्यूज हैं उनको पीछे हटाने के लिए रिट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जहाँ पे हम लोग सर्जरी कर रहे हैं वो जगह इजीली हमें नज़र आए। एग्जाम्पल इंक्लूड रिचार्डसन रिट्रैक्टर और डी एवर रिट्रैक्टर्स, ठीक है। ये जो है जी डी एवर रिट्रैक्टर्स है और ये रिचार्डसन रिट्रैक्टर है। फिर उसके बाद यूज़ होता है जी हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, यानी कि ब्लड को क्लैम्प करने के लिए, ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए। यूज़ फॉर ब्लड क्लैम्पिंग ब्लड वेसल्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इन फोर्सेप्स को लगाते हैं ब्लड वेसल्स को। एग्जाम्पल इंक्लूड कैले फोर्सेप और मॉस्किटो फोर्सेप, ये कैले फोर्सेप है और ये मॉस्किटो फोर्सेप है। फिर यूज़ होता है जी नीडल होल्डर, यूज्ड फॉर होल्डिंग एंड स्यूचरिंग टिश्यूज़, यानी कि नीडल जो हम लोग नीडल से लगाते हैं, उसके धागे से स्टिच लगाते हैं, कैटगट से या वाइक्रल से स्टिच लगाते हैं, उसको होल्ड करने के लिए और टिश्यूज़ को स्यूचर करने के लिए नीडल होल्डर यूज़ किया जाता है, जिसकी दो एग्जांपल्स हैं मेयो हैगर और ऑल्सन हैगर नीडल होल्डर। ये है जी मेयो हैगर नीडल होल्डर जो कि हम लोग मोस्टली यही यूज़ करते हैं, और ये है जी ऑल्सन हैगर नीडल होल्डर। उसके बाद है जी सक्शन इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि ब्लड को और फ्लूइड को रिमूव करने के लिए सर्जरी वाली साइड से हम लोग सक्शन यूज़ करते हैं। यूज टू रिमूव ब्लड एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द सर्जिकल साइड, यानी कि सर्जिकल साइड से ब्लड और फ्लूइड को रिमूव करने के लिए सक्शन की जाती है, प्रोवाइडिंग अ क्लियर व्यू फॉर द सर्जन, ताकि सर्जन को ईजिली नज़र आ सके, साफ नज़र आ सके, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रोकॉटरी और डायथर्मी। इलेक्ट्रोकॉटरी यानी कि यूज फॉर कटिंग एंड कोएगुलेटिंग टिश्यूज़ टू कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी कि उन्होंने बोला टिश्यूज़ को कट करने के लिए और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे कोएगुलेशन के लिए, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। बाइपोलर और मोनोपोलर कॉटरी सिस्टम आर कॉमन। बाइपोलर जिसका दो ये किनारे होते हैं, ठीक है, दो इसके ये होते हैं, ये इसके जो किनारे होते हैं ये दो होते हैं, यानी कि, और मोनोपोलर में क्या होता है, सिर्फ एक इसका ये जो होता है वो होता है, इससे जो कॉटरी की जाती है वो किया जाता है, ठीक है। अब डायथर्मी क्या होती है जी, डायथर्मी होता है, डायथर्मी इज इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड हीट, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकली हीट इंड्यूस करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से, ताकि जो है जो कि फिजिकल थेरेपी में और सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो है हमें हेल्प देती है। फिर है जी स्पेसिमन रिट्राइवल बैग, यानी कि जो हमने मटेरियल निकाला है, जो ऑपरेशन किया है, जहाँ जिस जगह से ऑपरेशन किया है वहाँ से जो मटेरियल निकाला है उसको जिस बैग में रखते हैं उसको स्पेसिमन रिट्राइवल बैग बोलते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी में ये यूज़ होता है। यूज टू रिमूव द एक्साइज्ड अपेंडिक्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इन द लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। लैप्रोस्कोपिक के थ्रू जो हम लोग अपेंडेक्टमी करते हैं उसमें जो अपेंडिक्स रिमूव करते हैं तो फिर इस बैग में जो है वो रखी जाती है। उसके बाद है जी ट्रोकार्स एंड कैन्यूलास फॉर लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, यानी कि ट्रोकार्स आर यूज टू पंक्चर द एब्डोमिनल वॉल, यानी कि ये जो होते हैं ये ट्रोकार्स होते हैं, यानी कि ये कैन्यूला शेप होते हैं
जो कि एब्डोमिनल वॉल को पंक्चर करने के लिए, यानी कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर तक जाने के लिए हम लोग ये ट्रोकार्स यूज़ करते हैं। एंड कैन्यूला आर इंसर्टेड थ्रू द ट्रोकार, पहले ट्रोकार इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद फिर क्या है उसमें कैन्यूला इंसर्ट किया जाता है। टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं हम लोगों ने उसको कंप्लीट तभी होता है जब हम लोग ट्रोकार में जो है कैन्यूला इंसर्ट करते हैं, और कैन्यूला जो है वो हमारी उस स्पेस तक पहुंच जाता है जहां तक हमें पहुंचने की ज़रूरत होती है, यानी कि जहां तक हम लोगों ने जाना होता है। फिर उसके बाद है जी स्टेपलर्स फॉर लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी, ठीक है। लेप्रो एंडोस्कोपिक स्टेपलर्स में बी यूज फॉर डिवाइडिंग एंड सीलिंग टिश्यू, यानी कि जो लेप्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिक स्टेपलर होते हैं ये इस तरह के होते हैं, ये यूज़ किया जाता है टिश्यूज़ को डिवाइड करने के लिए और टिश्यूज़ को सील करने के लिए, स्पेशली इन लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। फिर उसके बाद क्या यूज़ होता है जी, लेप्रोस्कोपिक स्कोप एंड कैमरा सिस्टम। जारी बात है लेप्रोस्कोपिक एपेंडेक्टमी हो रही है तो उसके लिए कैमरा सिस्टम भी चाहिए हम लोगों को। तो प्रोवाइड विजुअलाइजेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान जो हम लोग पहले वो ट्रोकार्स एंटर करते हैं, कैमरास इंसर्ट करते हैं, तो उसके थ्रू जो है अंदर हमें सारा जो है नज़र आ रहा होता है। उसके लिए फिर जो ये स्क्रीन वगैरह और ये पूरा सिस्टम, यानी कि इस तरह का पूरा सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम लोग अंदर से जो हम लोग देख रहे हैं, जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो अंदर कंडीशन है वो हम लोग उसको बाहर विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद है जी फ्यूचर मटेरियल। जारी बात है सारा कुछ हो गया तो अब ज़ख्म को बंद भी करना है, कट को बंद भी करना है, तो उसके लिए यूज फॉर क्लोजिंग इंसिजन और सिक्योरिंग टिश्यूज़ को सिक्योर करने के लिए, और जो हमने कट लगाया उसको क्लोज करने के लिए फ्यूचर्स यूज़ होते हैं, धागे यूज़ होते हैं। द चॉइस ऑफ फ्यूचर मटेरियल डिपेंड ऑन द सर्जन प्रेफरेंस एंड द टाइप ऑफ क्लोजर, यानी कि किस टाइप से हमने क्लोज करना है ज़ख्म को, कट को, और जो सर्जन की जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये यूज़ किए जाते हैं। फिर है जी एनेस्थीसिया एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, यानी कि जिसके थ्रू हम लोग बंदे को बेहोश करते हैं या हम लोग उसको सुन करते हैं, जगह को सुन करते हैं, वो भी ज़रूरी होती है। और पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए, पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट्स भी हमें चाहिए होते हैं। नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थीसिया एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट वाइटल साइन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी कि इस तरह की जो मशीनरी होती है वो भी ज़रूरी होती है एनेस्थीसिया देने के लिए भी, और पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने के लिए, बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए भी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज कैन वेरी एंड एडवांसमेंट इन सर्जिकल टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस न्यू टूल्स और टेक्निक। उन्होंने बोला है कि इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये चेंज भी हो सकते हैं, यानी कि अगर सर्जिकल टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो नए टेक्निक्स भी आएंगी और नए टूल्स भी आएंगे। द सर्जन एंड सर्जिकल टीम विल determine the most appropriate instruments based on the patient's condition, the surgical approach chosen and individual preference। उन्होंने बोला जो सर्जन और सर्जिकल टीम होती है ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन अप्रोप्रिएट तौर पर उनको जो है पेशेंट की कंडीशन, यानी कि हम ये कह लो कि जो सर्जन और सर्जिकल टीम होती है ना, ये तयन करती है कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होगा पेशेंट की कंडीशन को नज़रअंदाज रखते हुए रखते हुए और सर्जिकल अप्रोच को, यानी कि जो हमने सर्जरी करनी है, किस किस्म की सर्जरी करनी है उसको नज़र में रखते हुए, और अपनी जो उनकी जो खुद की प्रेफरेंस होती है उसको नज़र रखते हुए, ठीक है। तो ये पूरा अपेंडेक्टमी का जो इंस्ट्रूमेंट का सेट है जिसमें एलएस, कटिंग वाली सीजर्स, और जिसमें नीडल होल्डर, सक्शन वगैरह, यानी कि एवरीथिंग जो है इसमें हमें चाहिए होता है वो इसमें आ जाता है। तो ये था हमारा अपेंडेक्टमी के ऑपरेट के लिए जो हम लोग रेडी करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में।